गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम पढ़ रहे थे टेंस टेंस में हम रूल्स देख रहे थे। कौन से टेंस के? प्रेजेंट सिंपल टेंस के। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट सिंपल के कुछ रूल्स देखे। और रूल्स कितने देखे हैं, कहाँ तक हमने रूल्स किए हैं? आई थिंक मैंने 3 रूल्स आपको करवा दिए थे लास्ट वीडियो में, और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। जब इसके सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा, जो आपको दोबारा देखने में सही होगा। और जैसे कि आप मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया था कि जब भी आप वीडियो देखने बैठो अपने साथ पेपर पेन लेकर बैठिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ इसमें कुछ विशेष बातें हैं या सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इससे जोड़िएगा, ताकि जैसे जैसे आपके मेंबर्स हमारे साथ जुड़ेंगे वैसे वैसे हम फेस टू फेस ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप सामने बैठ के क्लासें लोगे और मैं आपको पढ़ाऊँगा, और आप हैंड टू हैंड जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है आप टाइप करके हमें सेंड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। सब्सक्राइब तो शायद आपने कर ही लिया होगा, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करोगे तो दोस्त हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, और अगर बढ़िया लगेगा तो वो भी सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अपना रूल नंबर क्या चल रहा था? रूल नंबर चल रहा था 4। अब 4 नंबर रूल में हमें क्या बताया है कि जो प्रोवर्ब्स होती हैं, क्या होती हैं? प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स PROVERBS प्रोवर्ब्स का यूज प्रोवर्ब्स प्रोवर्ब्स में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। प्रेजेंट सिंपल में किसका? प्रोवर्ब्स का यूज होता है। प्रोवर्ब्स किसे कहते हैं? कहावतें या मुहावरों को कहते हैं। कहावतें या मुहावरे जो होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? वो प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे टू एंड टू मैक 4। 2 एंड 2 मैक 4। अब इस वर्ड का अगर हम ट्रांसलेशन देखना चाहें तो क्या होता है? 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या है? यानी एक मुहावरे के कहावत के आधार पे हैं कि संगठन में शक्ति है। संगठन में शक्ति होती है, या इसे हम कहते हैं 2 और 2 4 होते हैं। 2 + 2 = 4। मतलब 2 और 2 मिलकर क्या हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। ये क्या होती है? संगठन की शक्ति होती है, संगठन होता है। एक दूसरा वर्ड है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो संगठन ही ताकत है या शक्ति है। इसमें 2 और 2 मिलकर कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग
डॉग्स सेल्डम बाइट, मतलब भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं। भौंकने वाले कुत्ते क्या नहीं करते हैं, काटते नहीं हैं। या इसे हम कह सकते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो गरजते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो गरजते हैं वो क्या नहीं होते हैं, बरसते नहीं हैं। यानी बार्किंग डॉग्स सेल्डम वाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। या इसका सीधा ट्रांसलेशन देखना चाहें तो बार्किंग यानी भौंकते हुए, डॉग्स यानी कुत्ते, सेल्डम यानी नहीं या नकारात्मकता के रूप में, बाइट यानी काटना, कि जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो काटते नहीं हैं। तो ये किस में रखे जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल में रखे जाते हैं। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। तो ये था अपना रूल नंबर 4, जिसमें लिखा है प्रोवर्ब्स में प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है, या प्रोवर्ब्स है वो प्रेजेंट सिंपल में ही रखी जाती है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी जहाँ कहीं भी प्रोवर्ब्स हो वहाँ पे आप प्रेजेंट सिंपल का यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखेंगे न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस। क्या देखेंगे, रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 में हमें क्या बताया है, रूल नंबर 5 में बताया है न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस, न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस, NEWSPEPER, न्यूज़पेपर्स HEADLINES, हेडलाइंस, न्यूज़पेपर्स हेडलाइन। प्रेजेंट न्यूज़पेपर्स हेडलाइन PRESENT प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। क्या होती है, न्यूज़पेपर्स हेडलाइन, यानी कि अखबार की सुर्खियाँ, अखबार की सुर्खियाँ, अखबार की सुर्खियाँ किसमें होती हैं, प्रेजेंट सिंपल में होती है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे इंडिया विंस T20 वर्ल्ड कप, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप क्या किया है, जीता है। पेट्रोल प्राइजेज, पेट्रोल प्राइजेज increases
increases, पेट्रोल प्राइस इंक्रीजेज, यहाँ पे राइजिंग लिख देंगे, इंक्रीजिंग की जगह राइजेज फ्रॉम मिडनाइट, पेट्रोल के कीमतों में मध्य रात्रि से बढ़ोतरी होगी, पेट्रोल की कीमतों में मध्य रात्रि से बढ़ोतरी होगी, पेट्रोल प्राइजेज इंक्रीज मिडनाइट, फ्रॉम मिडनाइट की पेट्रोल की कीमतों में मध्य रात्रि से बढ़ोतरी होगी। इंडिया विंस T20 वर्ल्ड कप, इंडिया विंस T20 वर्ल्ड कप, भारत ने 2020 वर्ल्ड कप जीता है, भारत ने 2020 वर्ल्ड कप जीता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हुए छठा रूल देखते हैं, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6। अब तक हमने 5 रूल देख लिए। किसी को कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो आप कमेंट में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं नेक्स्ट रूल को, जिसमें हमें बताया है टीवी और रेडियोज कमेंट्री, टीवी और रेडियोज कमेंट्रीज, टीवी एंड रेडियोज कमेंट्रीज, टीवी पर और रेडियो पर जो कमेंट्रीज दी जाती है, टिप्पणियाँ दी जाती है, वो किसमें होती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती हैं। टीवी और रेडियो की जो कमेंट्रीज होती है वो किस में होती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। यानी टीवी और रेडियो पर जो जो कमेंट्रीज दी जाती है, यानी हम टीवी रेडियो पर न्यूज़ सुनते हैं, या टीवी और रेडियो पर जो कमेंट्री होती है, यानी मैच जो चल रहा होता है, लाइव मैच चल रहा होता है, इसमें जो वक्ता होते हैं, बोलने वाले होते हैं, जो बताते रहते हैं कि क्या घटना घटित हुई है, किसने रन मारा है, कौन आउट हुआ है, ये सारी प्रतिक्रियाएं कमेंट्रीज कहलाती है। और उस कमेंट्रीज को हम किस में क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं। तो आगे एग्जाम्पल देखेंगे। धोनी हिट्स द बॉल, धोनी हिट्स द बॉल एंड टेक्स ए सिंगल, धोनी हिट्स द बॉल एंड टेक्स ए सिंगल, धोनी बॉल को हिट करता है या बॉल पर प्रहार करता है और एक सिंगल ले लेता है।
जडेजा throw the ball and Jadeja throw the ball and the ball hits the stumps. जडेजा थ्रो द बॉल, जडेजा बॉल को थ्रो करता है, फेंकता है, एंड द बॉल हिट्स द स्टम्प्स, और बॉल है वो सीधे किसके टकराती है, स्टम्प्स या विकेटों के टकराती है। यानी जो कमेंट्रीज हम टीवी पर या रेडियो पे सुनते हैं वो किस में होती है, प्रेजेंट सिंपल में होती है। धोनी हिट्स द बॉल एंड टेक्स ए सिंगल, धोनी बॉल को हिट करता है और बॉल है वो फिर क्या करता है, एक सिंगल यानी एक रन ले लेता है। जडेजा थ्रोज होगा यहाँ पे, जडेजा थ्रोज द बॉल, जडेजा बॉल फेंकता है, एंड और द बॉल, जो बॉल है फेंकी है वो बॉल है वो क्या करती है, हिट्स द स्टम्प्स, बॉल है वो किसको टकराती है जाकर, किस पर प्रहार करती है, विकेटों पर प्रहार करती है। यानी जब जडेजा थ्रो फेंकता है तो विकेट है वो गिर ही जाते हैं। तो ये था अपना 6th रूल नंबर 6 फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हुए चलते हैं अपने रूल नंबर 7 पे। रूल नंबर 7 में हम क्या देखेंगे, रूल नंबर 7 में देखेंगे प्लान्ड या शेड्यूल्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 प्लान्ड और शेड्यूल्ड। Scheduled action, planned and scheduled action of future। प्लान्ड और शेड्यूल्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर। अब क्या बताया है, प्लान्ड एंड शेड्यूल एक्शन ऑफ फ्यूचर की भविष्य के योजनाबद्ध एवं सुनियोजित भविष्य की योजनाबद्ध एवं सुनियोजित कार्यों के लिए किसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, प्लान्ड और शेड्यूल्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर की भविष्य के सूचनाबद्ध और योजनाबद्ध और सुनियोजित कार्यों के लिए क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। यानी कि सुनियोजित कार्य जो हम पूर्व में उसकी योजना बना चुके होते हैं, लेकिन हम जो अभी वर्तमान में योजना बना चुके होते हैं
और वो कार्य कब होना होता है, आगे होना होता है, भविष्य की स्थिति में होना होता है, तो वो किस में रखा जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में रखा जाएगा। तो देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स जयपुर, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स जयपुर, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स जयपुर टुमारो। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स जयपुर टुमारो। अब देखिए टुमारो का मतलब क्या होता है, आगे आने वाला दिन होता है। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स जयपुर टुमारो की प्राइम मिनिस्टर है वो कल कहाँ आएंगे, जयपुर पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे, जयपुर पहुँचेंगे। कब, कल। तो ये जिक्र कब हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। ये योजना बंद है, यानी प्राइम मिनिस्टर जो आने वाले हैं उनकी एक योजना पूर्ण रूप से सुनियोजित कार्य है, इन योजना बनी हुई है। वो आएंगे, कब आएंगे, कल आएंगे। तो इसके लिए हमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना होगा। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। She goes to England for his higher study next month. She goes to England for his higher studies next month. हायर स्टडीज, यहाँ पर हायर के बाद हम सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ड का यूज करेंगे। सी गोज टू इंग्लैंड फॉर हिज हायर स्टडी नेक्स्ट मंथ। वह अगले महीने अपनी उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे। कहाँ जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब इस टेंस का लास्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 8। अब तक हमने 7 रूल्स कर लिए हैं। अब हम चलेंगे 8 नंबर रूल्स पे। हैबिचुअल एक्टिविटीज, हैबिचुअल रूल नंबर 8, हैबिचुअल एक्टिविटीज। हैबिचुअल एक्टिविटीज भी कहाँ पर, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होती है। कहाँ होता है, हैबिचुअल एक्टिविटीज़ कहाँ होती है, प्रेजेंट सिंपल में यूज होती है। हैबिचुअल का मतलब होता है आदतन गतिविधियाँ। आदतन गतिविधियाँ, जो आदतन गतिविधियाँ होती हैं, जो आदत स्वरूप स्थिति होती है, वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, आदतें क्या होती हैं। आदतें जो भी अपनी आदत होती है, गुड हैबिट्स होती हैं, उनको हम हैबिचुअल फैक्ट्स में रखते हैं। जैसे
द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। द डॉग्स बार्क एट द strangers। The dog bark at the strangers। The dogs bark at the stranger। देखिए हमने लिखा द डॉग्स, कुत्ते, यानी बहुवचन आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ओनली बार्क लिखा। एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं। ये एक कुत्ते की आदत होती है, कुत्तों की आदत होती है, कोई भी अजनबी उनको दिखाई देता है तो वो उन पर भौंकना शुरू हो जाते हैं। ये उनकी एक आदत है। ये उनकी क्या है, एक आदत है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। She always speak the truth। She always speaks the truth। वह हमेशा सत्य बोलती है। वह हमेशा सत्य बोलती है। वह हमेशा क्या बोलती है, सत्य बोलती है। ये उसकी क्या है, आदत है। I never tells a lie। I never tells a lie। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। आई क्या है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो आई नेवर टेल ए लाई। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के सभी रूल्स फॉलो हो चुके हैं। तो हमने क्या देखा आज, प्रेजेंट सिंपल के हमने जो भी रूल्स थे वो सारे क्लियर किए हैं। तो अब अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरा हो गया, इसका मतलब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक्टिविटीज़ करके देख सकते हो। अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में कुछ भी नहीं भूलोगे या इसे बीच में नहीं छोड़ोगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।